नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़े हैं कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि का अष्टमः पाठ यानी पाठ 8 अविवेक परम आपदाम पदम, यानी अविवेक ही परम आपदाओं की जड़ है। अज्ञानता ही सबसे बड़ी विपत्ति की जड़ है। ठीक है, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक कछुआ अपनी अज्ञानता की वजह से अपने प्राणों को गंवा बैठता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अविवेकः परम आपदाम पदम, यानी अज्ञानता ही सबसे बड़ी विपत्ति की जड़ है। एकस्मिन् सरोवरे बहवः मत्स्याः वसन्ति अस्म। एकस्मिन् यानी एक, सरोवरे यानी सरोवर में, बहवः यानी बहुत सी, मत्स्याः यानी मछलियां, वसन्ति अस्म रहती थीं। एक सरोवर में, एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थीं। सरोवरस्य तीरे द्वौ हंसौ कच्छपः च वसन्ति। सरोवर के किनारे, सरोवरस यानी तालाब के, तीरे यानी किनारे, दो हंसो दो हंस, च और, कच्छपः यानी कछुआ, वसंत यानी रहते हैं। तो सरोवर के किनारे दो हंस और कछुआ रहते हैं। एकदा केचन मत्स्य जीविनः तत्र आगच्छन्। एकदा यानी एक बार, केचन यानी कुछ, मत्स्य जीविनः यानी मछुआरे, तत्र यानी वहां, आगच्छन यानी आए। तो एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन। सरोवर को देख करके, अर्थात तालाब को देख करके, दृष्ट्वा यानी देख करके, ते यानी वे, परस्परम अवदन परस्पर बोले, अर्थात एक दूसरे से बोले। तो तालाब को देख करके वे मछुआरे आपस में बोले, यानी एक दूसरे से बोले। एकः मत्स्यजीवी, पहला मछुआरा। अत्र तु बहवः मत्स्याः कच्छपः च सन्ति। अत्र तु यहाँ तो, बहवः यानी बहुत सी, मत्स्याः यानी मछलियां, च और, कच्छपः कछुए, संत यानी हैं। यहाँ तो बहुत सी मछलियां और कछुए हैं। द्वितीयः मत्स्यजीवी, दूसरा मछुआरा, यानी दूसरा मछुआरा कहता है, अहम स्व अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। मैं कल, स्व यानी कल, अत्र यानी यहाँ, अवश्यम एव अवश्य ही, आगमिष्यामि यानी आऊंगा, मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊंगा। तृतीयः मत्स्यजीवी, तीसरा मछुआरा, यानी तीसरा मछुआरा कहता है, अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। अहम अपि मैं भी, अपि यानी भी, त्वया सह तुम्हारे साथ, आगमिष्यामि यानी आऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वयम मत्स्यान कच्छपम च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। हम, वयम यानी हम, मत्स्यान यानी मछलियों को, कच्छपम च और कछुओं को, जालेन बद्ध्वा जाल में बांध करके, नेष्यामः यानी ले जाएंगे। तो तीसरा मछुआरा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, हम मछलियों और कछुओं को जाल में बांधकर ले जाएंगे। कच्छपः मत्स्यजीवीनां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपम गच्छति। कच्छपः यानी कछुआ, मत्स्यजीवीनां यानी मछुआरों की, वार्ताम यानी बातों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, भयभीतः च भूत्वा और भयभीत हो करके, हंसयोः समीपम गच्छति हंसों के समीप जाता है। तो कछुआ मछुआरों की बातों को सुन करके और भयभीत हो करके हंसों के समीप जाता है, अर्थात हंसों के पास जाता है। कच्छपः यानी कछुआ, मित्रे यानी मित्रों, मत्स्यजीविनः स्व आगत्य माम बद्ध्वा नेष्यन्ति। मछुआरे कल आकर के, स्व आगत्य यानी कल आकर के, माम बद्ध्वा मुझे बांध करके, नेष्यन्ति यानी ले जाएंगे। हे मित्रों, मछुआरे कल आएंगे और मुझे बांध करके ले जाएंगे। भवन्तौ मम सहायताम कुरुताम, आप दोनों, मम यानी मेरी, सहायताम कुरुताम सहायता करें, आप दोनों मेरी सहायता करें। ऐसा कछुआ हंसों से कहता है। हंसौ यानी दोनों हंस। आवाम कथम सहायताम करवाव। आवाम यानी हम दोनों, कथम यानी कैसे, सहायताम यानी सहायता, करवाओ यानी करें, हम दोनों कैसे सहायता करें। कच्छप, कच्छप कहता है, कछुआ कहता है,
भवन्तो माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम। आप दोनों, भवन्तो यानी आप दोनों, माम यानी मुझे, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्रम नयताम अन्यत्र ले जाएं। आप दोनों मुझे आकाश मार्ग से अन्यत्र ले जाएं, अन्यत्र ले चलें। एक हंस, एक हंस, चिंतयित्वा यानी सोच करके, आवाम काठस्य सहायतया भवन्तम अन्यत्र नेष्यावः। आवाम यानी हम दोनों, काठस्य सहायतया काठ की सहायता से अर्थात लकड़ी की सहायता से, भवन्तम यानी आपको, अन्यत्र नेष्यावः अन्यत्र ले जाएंगे। हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको अन्यत्र ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायताम करिष्यावः, हम दोनों आपकी सहायता करेंगे। परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परंतु आप, परम भवान यानी परंतु आप, मार्गे यानी मार्ग में, रास्ते में, किमपि न वदिष्यति कुछ भी नहीं बोलेंगे, वदिष्यति यानी बोलेंगे, परंतु आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा एक हंस कछुए से कहता है। कच्छप यानी कछुआ, आम शोभनम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सुंदर है। हंसौ दोनों हंस, आगच्छतु एतम लघुडम धारयतु, आओ इस लकड़ी को धारण करो। लघुडम यानी लकड़ी को, आओ इस लकड़ी को धारण करो अर्थात इस लकड़ी को पकड़ लो। हंसौ कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, दोनों हंस कछुए को लकड़ी पर धारण करके, लघुडेन धृत्वा यानी लकड़ी पर धारण करके अर्थात लकड़ी से लटका करके, आकाशे उदपतताम आकाश में उड़ जाते हैं। तो दोनों हंस कछुए को लकड़ी के सहारे लेकर के आकाश में उड़ जाते हैं। जनाः यानी लोग, परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तः, परस्पर कोलाहल करते हैं अर्थात आपस में शोर करते हैं। पश्य पश्य देखो देखो, कीदृशम दृश्यम, किस प्रकार का दृश्य है। तो लोग आपस में शोर करते हैं और कहते हैं कि देखो देखो किस प्रकार का दृश्य है। कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ता है अर्थात कछुआ आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किम अपि वक्तुम उद्धतः अभवत, कोलाहल सुन करके कच्छप कुछ भी कहने के लिए तैयार हुआ, यानी कछुआ जो है वह कुछ बोलना चाहा, कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ। तदैव सह नीचे अपतत, तभी वह नीचे गिर जाता है। अनश्यत च और नष्ट हो जाता है। कोलाहल सुन करके, शोर सुन करके कछुआ कुछ भी बोलने के लिए तैयार हुआ, तभी, तदैव यानी तभी वह नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। अनश्यत च और नष्ट हो गया। अतः उचितम एव उक्तम, अतः उचित ही कहा गया है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। अतः उचित ही कहा गया है कि बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, हमें बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास है यानी अभ्यास। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, पाठ को पढ़ करके बोलो और लिखो हाँ अथवा नहीं। तो पाठ करके हाँ या नहीं लिखना है। पहला है, किम सरोवरे मत्स्याः वसन्ति स्म, क्या सरोवर में मछलियां रहती थीं। तो आम यानी हाँ। दूसरा, किम कच्छपः भयभीतः अभवत्, क्या कच्छप भयभीत हुआ। तो आम यानी हाँ। तीसरा, किम कच्छपः सहायतार्थां प्रार्थनाम अकरोत्, क्या कच्छप सहायता के लिए प्रार्थना किया। तो आम यानी हाँ। चौथा है, किम कच्छपः मार्गे अवदत्, क्या कच्छप रास्ते में बोला। आम यानी हाँ। पांचवा है, किम हंसौ कच्छपम स्थल मार्गेण अनयताम, क्या हंसों ने कच्छप को स्थल मार्ग से ले गए। तो नहीं। छठा है, किम कच्छपः अपतत, क्या कच्छप गिर गया। तो उत्तर है आम यानी हाँ। दूसरा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्त, यानी मंजूषा से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो हमने यहाँ कर रखा है, पहला है मत्स्याः सरोवरे वसन्ति, तो यहाँ वसन्ति भरा जाएगा, ठीक है।
दूसरा है हंसौ कच्छपम वदतः, तो यहाँ वदतः भरा जाएगा। तीसरा है जनाः कोलाहलम कुर्वन्ति, तो तीसरे में कुर्वन्ति भरा जाएगा। चौथा है कच्छपः चिंतयति, यानी चौथे में चिंतयति भरा जाएगा। पांचवा है मत्स्यजीवी सरोवरम गच्छति, तो पांचवे में गच्छति भरा जाएगा। छठा है आवाम सहायताम करिष्यावः, हम सहायता करेंगे तो इसमें करिष्यावः भरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, यानी मंजूषा से उचित पर्यायवाची चुन करके लिखिए। तो पहला है तीरे, तीरे का पर्यायवाची होता है तटे, तो तटे भरा जाएगा। दूसरा है नूनम, यानी अवश्यम, तो नूनम का पर्यायवाची होता है अवश्यम, इसलिए यहाँ अवश्यम भरा जाएगा। तीसरा है वक्तुम, वक्तुम का पर्यायवाची होता है कथयितुम, इसलिए यहाँ कथयितुम भरा जाएगा। चौथा है एकदा, एकदा का पर्यायवाची होता है एक वारम, इसलिए यहाँ एक वारम भरा जाएगा। पांचवा है मत्स्य, मत्स्य का पर्यायवाची होता है मीनः, इसलिए यहाँ मीनः भरा जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन बदन्तु लिखन्तु च, यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलो और लिखो। तो इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलना और लिखना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कयो समीपम गच्छति, कच्छप किसके समीप जाता है, तो हंसयो, यानी हंसों के। दूसरा है सरोवरस्य तीरे कव अवसताम, सरोवर के किनारे कौन रहते थे, तो हंसो, यानी हंस। तीसरा है कह भयभीतः अभवत, कौन भयभीत हुआ, तो उत्तर है कच्छपः, यानी कछुआ। चौथा है कह सहायतार्थम प्रार्थनाम अकरोत, किसने सहायता के लिए प्रार्थना किया, तो कच्छपः, यानी कछुआ। पांचवा है हंसौ कच्छपम केन मार्गेण अनयताम, तो हंसों ने कछुए को किस मार्ग से ले गए, तो आकाश मार्गेण, यानी आकाश मार्ग से। छठा है हंसौ कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र अनयताम, तो किसकी सहायता से हंस कच्छप को दूसरे स्थान पर ले गए, तो लघुडस्य, यानी लकड़ी की सहायता से। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में बोलो और लिखो। पहला प्रश्न है हंसौ कच्छपः च कुत्र वसन्ति अस्म, दोनों हंस और कछुआ कहाँ रहते थे, तो उत्तर है हंसौ कच्छपः च सरोवरस्य तीरे वसन्ति अस्म, दोनों हंस और कछुआ सरोवर के किनारे रहते थे। दूसरा प्रश्न है कच्छपः केषां वार्ताम आकड़े भयभीतः अभवत, कच्छप किनकी बातों को सुन करके भयभीत हुआ, तो कच्छपः मत्स्यजीवीनाम वार्ताम आकड़े भयभीतः अभवत, कच्छप मछुआरों की बातों को सुन करके भयभीत हुआ। हंसौ कम लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, हंस किसको लकड़ी से धारण करके आकाश में उड़े, तो हंसौ कच्छपम लघुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम, यानी हंसों ने कच्छप को लकड़ी से धारण करके अर्थात लकड़ी के सहारे आकाशे उदपतताम, आकाश में उड़े। चौथा है अविचार्य किम न कर्तव्यम, बिना विचारे क्या नहीं करना चाहिए, तो अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। पांचवा है के कोलाहलम अकुर्वन, यानी किसने कोलाहल किया, तो उत्तर है जनाः कोलाहलम अकुर्वन, लोगों ने कोलाहल किया अर्थात लोगों ने शोर किया। छठा प्रश्न है स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्त, यानी मोटे पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। तो जो मोटे पद छपे हुए हैं इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है मत्स्यजीविनः सरोवरस्य तीरे अगच्छन्, यानी मछुआरे सरोवर के किनारे गए। तो यहाँ प्रश्न बनेगा के सरोवरस्य तीरे अगच्छन्, कौन सरोवर के किनारे गए। दूसरा है सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्ना अभवन्, सरोवर को देख करके मछुआरे प्रसन्न हुए। तो किम दृष्ट्वा, किसको देख करके, किम दृष्ट्वा मत्स्यजीविनः प्रसन्ना अभवन्, किसको देख करके मछुआरे प्रसन्न हुए, ऐसा प्रश्न बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है। तीसरा है कच्छपः वक्तुम उद्यतः अभवत, कच्छप कहने के लिए तैयार हुआ। तो कह वक्तुम उद्यतः अभवत, कौन कहने के लिए उद्यत हुआ, कौन कहने के लिए तैयार हुआ, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है। चौथा है कच्छपः हंसौ अकथयत, कछुए ने हंसों से कहा। तो कच्छपः कौ अकथयत, कछुए ने किससे
कहा, ऐसा प्रश्न बनेगा। पांचवा है हंसो कच्छपम लघुडेन अनायताम, यानी हंसों ने कच्छप को लकड़ी से धारण करके ले गए। तो हंसो कच्छपम केन अनायतम, हंसों ने कच्छप को किससे ले गए। तो दोनों हंस कच्छप को किसके सहारे ले गए, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका अभ्यास कार्य भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।